past perfect tense. Past perfect tense, which is very important to look at, because past perfect tense को समझने में बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को और अक्सर बड़ों को भी। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि माजी में वो काम जो परफेक्टली मुकम्मल हो गया। पास्ट नाम से देख लीजिए, पास्ट माजी परफेक्ट मुकम्मल तरीके से। तो माजी में जो काम परफेक्ट तरीके से मुकम्मल हो गया हो, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। दूसरे अल्फाज में माजी में कोई काम इतना मुकम्मल हो गया हो कि उसके बाद कोई दूसरा काम भी हुआ हो। इस बात को जरा समझिए। माजी में कोई काम, इकरा जुल्फकार इज प्रेजेंट एंड कश्फ इज एब्सेंट। माजी में कोई काम इतना मुकम्मल हुआ हो कि उसके बाद कोई दूसरा काम भी हुआ हो, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे आने से पहले वो जा चुका था। मेरे आने से पहले वो जा चुका था। अब आप फिक्रे पे गौर कीजिए कि मेरे जाने का काम इतना मुकम्मल हो गया, उसके जाने का काम इतना मुकम्मल हो गया कि उसके बाद मैं भी आ गया। और देखिए, बारिश होने से पहले मेहमान पहुंच गया था या पहुंच गए थे। फिक्रे पे गौर कीजिए, मेहमान पहुंच चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, बारिश होने से पहले और मेहमानों के आने के बाद एक और काम हुआ। वो क्या था? बारिश का होना। तो ये काफी नहीं है कि अगर हम कहें कि वो आ गए हैं, वो आ गए थे, वो पहुंच चुके थे, उन्होंने खाना खा लिया था। ये टेंस पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। हमने अमूमन पढ़ा है ना किताबों में कि चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस वही होता है जिसके बाद कोई दूसरा काम भी हुआ हो। यू गॉट द पॉइंट? उसे आप सिंपल पास्ट में करेंगे। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं उसने दरवाजा खटखटा लिया था, या वो दरवाजा खटखटा चुकी थी। क्या कहेंगे? शी नॉक्ड एट द डोर। क्लियर? अगर मैं कहूं कि मेरे कमरे से निकलने से पहले ही उसने दरवाजे पे दस्तक दे दी थी, फिर आप ये वाला टेंस लेके आएंगे। दूसरी सूरत इसकी ये होती है कि हम उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पहले ही, या फिर ये फिक्रे में ये जो पहले ही होता है ना, ये भी इस चीज का इशारा करता है कि इसके बाद कोई और काम हुआ लेकिन उसको हमने बताया नहीं। मसलन मैं कहता हूं मैंने तो पहले ही लिख लिया था। क्लियर? अब पहले ही लिख लिया था का मतलब यह होगा कि इसके बाद भी और कोई काम किया है मैंने, लेकिन वो बताया नहीं। यू गॉट द पॉइंट? तो ये देखिए, अब हम जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इस
टेंस का, ये पिछला मिटा मिटा के ना जी तला बड़े अच्छे तरीके से, ताकि देखने वालों को प्रॉब्लम ना हो। इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये देखें कि ये फिक्रा अमूमन 2 हिस्सों पर होता है, ठीक है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा अमूमन 2 हिस्सों पर होता है। ऐसे में जो काम पहले हुआ हो, यानी उर्दू में अमूमन वो फिक्रे का दूसरा हिस्सा बनता है। ऐसे इन टेंसेस में उर्दू में फिक्रे के दूसरे हिस्से में वो काम बताया जाता है जो पहले हो चुका होता है। तो अंग्रेजी में फिर हमने ये करना है कि दूसरे हिस्से को उठा के पहले ले आना है, ठीक है। और उसकी रेसिपी देखें क्या होगी। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? आप पिछला नहीं मिटा रहे तला आज है जी, कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं। अच्छा जी, समझ आई थी बात की। ये है पास्ट परफेक्ट की रेसिपी। फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यू गॉट द पॉइंट? तो जो हमने दूसरे हिस्से को, उर्दू में जो दूसरा हिस्सा होगा फिक्रे का, क्योंकि वो काम पहले हुआ है, उसे हमने अंग्रेजी में तब्दील करते हुए उठा के पहले ले आना है। वहां पे ये वाला फॉर्मूला इख्तियार करना है, ये वाली रेसिपी लगानी है, हेड V3 वाली। आगे दूसरे हिस्सा शुरू करने से पहले या पहले और दूसरे हिस्से के दरमियान व्हेन या बिफोर लिखेंगे एज ए कनेक्टर। क्लियर? हम पहला या दूसरा हिस्सा दूसरा हिस्सा फिक्रे का शुरू करने से पहले दोनों के दरमियान व्हेन या बिफोर लिखेंगे, और फिर जो दूसरा हिस्सा यानी जो हमने इसके बाद लिखना है वो सिंपल पास्ट में लिखेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? बात फॉलो की आपने? यानी फिर देखिए कि उर्दू में फिक्रे का दूसरा हिस्सा पहले आ जाएगा और वो पास्ट परफेक्ट की रेसिपी के तहत आएगा, जबकि पहला हिस्सा बाद में आएगा अंग्रेजी में तब्दील करते हुए, और वो सिंपल पास्ट की रेसिपी में आएगा। दोनों के दरमियान व्हेन या बिफोर आ जाएगा। वो आपकी मर्जी, आप व्हेन लिखें या बिफोर लिखें। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गई थी बात? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। चले फिक्रा हम ट्राई करते हैं। मसलन यही देखिए कि मेरे पहुंचने से पहले मेहमान खुसूसी तकरीर कर चुका था। करें जरा इसे। मेरे पहुंचने से पहले मेहमान खुसूसी तकरीर कर चुका था। लिखे लिखे लिखते क्यों नहीं है आप लिखे। कॉपी पेंसिल खुली होनी चाहिए आपकी। हमा वक्त खुली होनी चाहिए कॉपी पेंसिल। बताइए अस्मा क्या आएगा? अस्मा? स्पीच भी क्या होता है? स्पीच भी कभी वर्ब है। स्पीच वर्ब है। आपने लिखा नहीं ना अस्मा, ये वैसे जी, ये सबकी नोटबुक्स पे लिखा होना चाहिए। बताइए
हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मुस्कान बताएं। बिफोर आई कम है, सिंपल पास्ट में कम आता है, सिंपल पास्ट में थर्ड फॉर्म आती है। क्या आएगा? यहां थर्ड फॉर्म आनी है। सिंपल पास्ट में कौन सी फॉर्म? सिंपल पास्ट में द चीफ गेस्ट, बताइए जिसको आता है, द चीफ गेस्ट। हाँ जी, रीच्ड। गिवन स्पीच नहीं सही जी, मेक अ स्पीच होता है। हैज मेड अस, द चीफ गेस्ट हैड मेड अ स्पीच बिफोर आई केम। क्लियर? द चीफ गेस्ट हैड मेड अ स्पीच बिफोर आई केम। चले एक ही बात, रीच लिख लें। सेकंड ही जाहिर है, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म आती है? पास्ट इंडेफिनिट की क्या रेसिपी है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान से अटेंटिव होके बैठे ना, आप आज आउट ऑफ टोन लग रहे हैं मुझे, एंड यू विल बी ट्यून्ड अदरवाइज, वरना आपकी ट्यूनिंग की जाएगी। आपको दुरुस्त करना बहुत आसान है, बेहतर यह है कि जरा दुरुस्त ही रहें तो अच्छा है। अब बात समझ में आ गई? चलिए एक और फिक्रा लिखें। बारिश होने से पहले मेहमान अपने अपने घर चले गए थे। वो अपने घर चला गया था। चलो आसान करिए, बोलने कौन बोल रही है ये मुसलसल? क्यों डिस्टर्ब कर रही है पूरी क्लास को? बारिश होने से पहले मेहमान अपने घर चला गया, सॉरी वो अपने घर चला गया था। बारिश होने से पहले वो अपने घर चला गया था। फिर मिन कर रही है। Who is such a ढीठ स्टूडेंट? जी बताइए। He had gone his home before the rain came. क्या नाम है आपका? शाहिदा। शाहिदा ने बताया he had gone his home या to his home? अगर तो go went gone के फौरन बाद home आ जाए फिर तो हम to नहीं लगाते दरमियान। He had gone home, बस इतना ही काफी है। अगर आप दरमियान में his लगा रही हैं फिर to आएगा। ये याद रखें बात जी। बिफोर इट रेन्ड, ठीक है। He had gone to his home या he had gone home before it rained। क्लियर? चले, अगर मंफी हो तो रेसिपी होगी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आई थी बात की? बाकी बिफोर और फिर पास्ट इंडेफिनिट वो वही है। क्लियर? वक्त खत्म होने से पहले वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था। वक्त खत्म होने से पहले वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका था।
अगर आप अपने जहन से सोच के करें या मिन किए बगैर तो ज्यादा अच्छा हो जाए आपका काम। ये आज आप नया काम कर रहे हैं आप लोग, बेहतर ये है कि इसको ना शुरू करें इस तरह की हरकतें, आपके लिए आसानी यही रहेगी। आप अपना अपना लिखें। I say stop it. I say stop it. जी, who is roll number 1, 2, 3? जी मुस्कान बताइए। He had not finished his work before the time ended. या finished? He had not completed his work before the time ended या before the time was over। ठीक है, before the time came to an end, सारे ठीक। Before the time was over, before the time came to an end या before the time ended। समझ आ गई यहां तक? चले आगे। अगर यस नो क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन हो तो रेसिपी होगी हेड प्लस सब्जेक्ट्स। आगे बताएं आगे क्या है? V3 आगे प्लस ऑब्जेक्ट्स। मसलन क्या आपके कुछ कहने से पहले ही उसने सब कुछ उसने लोगों को सब कुछ बता दिया था? क्या आपके कुछ कहने से पहले ही उसने सब कुछ लोगों को बता दिया था? आप नहीं रुकेंगी ना बातों से तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। जी who is roll number 25? 25 is present. 26 is present. कौन है? क्या नाम है आपका? जी मेमूना बताइए। ये आपने लिखा क्यों नहीं अपनी नोटबुक पे? मैंने कहा है कि लिखना है। Who is roll number 31? रोल नंबर 31, 2, 3। जी क्या नाम है जी आपका? जी नसीम बताइए। वेल डन। Had he informed the people? Yeah, had he told the people everything before
यू सेड समथिंग। वुड नहीं आ सकता जी, क्यों आएगा? ज्यादा देखिए ना, हमने आप लगा देंगे तो फिक्रा गलत तो नहीं होगा, लेकिन एक्सप्रेशन ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा। बिफोर यू सेड समथिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैमूना ने शायद, किसने, आपने बताया था, हैव यू टोल्ड एवरीथिंग टू द पीपल, आपने बताया था, है ना? ये इसलिए ठीक नहीं है कि जब टेल आ जाता है तो जब आप उसके साथ टू लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। हैव यू टोल्ड द पीपल एवरीथिंग, ठीक है? हैड यू टोल्ड द पीपल, हैड यू इन्फॉर्म्ड द पीपल बिफोर, हैड ही इन्फॉर्म्ड द पीपल बिफोर यू सेड समथिंग। समझ आ गई है? आगे है जी WH क्वेश्चन। जरा ध्यान से इसको देखें। WH क्वेश्चन देखें। WH एलिमेंट, रेसिपीज की, WH एलिमेंट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पिछले टेंसेस में रेसिपी आप लोग मुकम्मल करते होते थे, आज आपके जहनों पे काफी दिनों के बाद आने से काई जमी हुई है, और ये काई उतारनी है हमने आपके जहनों से। बहुत डल एंड ड्राई हो गए हैं आप, टोटली कलरलेस। तो अगर पास्ट परफेक्ट में WH एलिमेंट का इस्तेमाल हो तो उसकी तरतीब यूं होगी, WH एलिमेंट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया जी मसलन। मेरे आने से पहले आप कहां जा चुके थे? मेरे आने से पहले आप कहां जा चुके थे? Well done. Where had you gone before I came? Where had you gone before I came? अब हम इसके पैसिव देखें तो पैसिव में आपको पता है कि जब सब्जेक्ट एब्सेंट होता है तो फिक्रा पैसिव में आता है, तो इसके पैसिव की रेसिपी होगी ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3। वेल डन। मसलन दरवाजा खुलने से पहले, दरवाजा खुलने से पहले ही उसे, दरवाजा खुलने से पहले उसे वापस बुला लिया गया था। दरवाजा खुलने से वेल डन। He had been called back before the door was opened। चूंकि यहाँ पे बिफोर के बाद जो पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है ना, वो भी पैसिव में है, दरवाजा खुलने से पहले। यहाँ पे वो सब्जेक्ट नहीं है कि जिसने दरवाजा खोला, लिहाजा हमें पास्ट इंडेफिनिट को भी पैसिव में लिखना पड़ेगा। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव आपको पता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3 होता है। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V3। अगर पैसिव मनफी हो तो उसकी रेसिपी होगी
मिसाल देता हूँ आपको, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अभी मैं मिसाल आपको अब वो दूंगा। B3 अगर पैसिव मनफी हो तो रेसिपी ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B3। मसलन मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने खामोश मेरे कुछ कहने से पहले ही मेरे कुछ कहने से पहले उसे सब कुछ बता नहीं दिया गया था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसे सब कुछ बता नहीं दिया गया था। He had not been informed before I said something. तो आपको वो मिसाल मिल गई कि एक एक्टिव है एक पैसिव, मिल गई ना। बिफोर आई सेड समथिंग, यहाँ पे अब आई सेड समथिंग ये एक्टिव है और पिछला चले आगे। अब यस नो क्वेश्चन हो पैसिव यस नो क्वेश्चन, कि यस नो क्वेश्चन हो तो क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3। वेल डन, वेल डन बच्चे, तो आप काबिल है, पटरी पे रहे। मसलन क्या उसे तकरीर करने से पहले ही इनाम दे दिया गया था? जी, क्या उसे तकरीर करने से पहले ही इनाम दे दिया गया था? वेरी गुड, वेल डन फॉर प्रूफ। हैड ही बीन given a prize before he made a speech, तो ठीक हो गया ना। he been given a prize before he made a speech, इसमें भी before के बाद वाला एक्टिव में आ रहा है। ठीक है, किसी को समझ नहीं आई तो पूछ ले। आगे है जी WH क्वेश्चन। अगर पैसिव फिक्र में WH क्वेश्चन हो तो रेसिपी होगी WH एलिमेंट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3 प्लस B3। मसलन सच बोलने से पहले ही, या चले यूं थोड़ा सादा, लेकिन सूरज निकलने से पहले ही उसे काम के लिए भेज दिया गया था। उसे काम के लिए क्यों भेज दिया गया था? सूरज, why had he been sent forward? Sent to work भी ठीक है। Before the sun rose, risen, है ना? Before the sun rose, why had he been sent to work, या sent forward before the sun rose? ठीक है।